Come inside. Visa on arrival. मेरा ये व्लॉगिंग सेटअप, एप्पल जूस, तो इसमें मैं अपना जो खाने का सामान होता है गर्म कर लेता हूँ। रेडी टू कुक मील्स हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कितने का बुक किया। Hello there, very good morning, good afternoon, good evening. Asim Bhardwaj this side once again with another video on Maldives. Yes, I am in Maldives right now, saying hi to all of you from Maldives. और इस वीडियो के अंदर हम करने लगे हैं आज होटल टूर अपना, और ये होटल मुझे कितने के पड़े, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं आपको, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी आगे मालदीव्स पे। आई एम श्योर कि मुझे सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का मौका मिलेगा, एंजॉय करने का मौका मिलेगा, और क्या क्या चीज़ें मैं लेके चलता हूँ अपने साथ, क्या होता है मेरे पास, एंड हाउ आई ट्रैवल चीप, ये सब इस वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, शेयर योर लव बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hello. Hello. Come inside. Remove shoes. Yeah. होटल पहुँच गया भाई, और बस चेक इन करना अभी। तो यहाँ पे क्या है कि कल्चर है कि जब भी आप चेक इन करते हैं तो एक फ्री वेलकम ड्रिंक मिलता है, और सारे रिजॉर्ट्स, ये सारे गेस्ट हाउसेस, होटल्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं आपको। तो मेरे सामने भी मेरा ड्रिंक आ गया एंड आई एम एन्जॉइंग कोल्ड बेवरेज। ठीक है, आई थिंक कोक है, क्या है आई डोंट नो, पी के देखते हैं क्या है। एप्पल जूस, नाइस, चिल्ड। तो गाइज़ ये है मेरा होटल रूम। सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, फिर मैं दूसरी तरफ कैमरा घुमा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दिस इज़ माय होटल रूम। ओके, यहाँ पे क्या है कि किंग साइज़ बेड है जिस पे बहुत सारी चीज़ें इस पर बिखरी हैं, क्योंकि आई एम प्लानिंग माई वीडियोज़। ठीक है, और भी लाइटें यहाँ पे जला देते हैं, और कुछ लाइट्स हैं यहाँ पे, 2 लाइट्स हैं, स्पॉटलाइट्स, और यहाँ पे हैं केटल्स वगैरह मिलती है, कपबोर्ड मिलता है आपको, और ये मिरर है बहुत बड़ा सा, बहुत अच्छा है। आई वाज जस्ट हैविंग टी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक और कपबोर्ड है सेकंड, नीचे सेफ है इसके। ये है आपका मिनी बार। ठीक है, जस्ट गॉट सम आइसक्रीम फॉर माई सेल्फ आज के लिए, और ये है टॉयलेट एंड बाथरूम, जो कि दिखाना मैं अच्छा नहीं समझता। देन ये है एयर कंडीशनर, और ये इसकी सीलिंग देख लीजिए आप। इट्स अ नाइस सेटअप, मैं ये कहूँगा। टीवी भी है सामने। ओके, तो ये था मेरा होटल। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कितने का बुक किया। ये मुझे पड़ा है 5300 का पर नाइट, जो कि मैंने 4 दिनों के लिए बुक किया है, और इसकी जो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी है, अगोडा से बुक किए थे ये 21,000 समथिंग के मुझे कुछ पड़े थे। स्क्रीन पे दिखा दूंगा। फिर मैं आपको दिखाने लगा आप मेरा व्लॉगिंग सेटअप कि क्या क्या चीज़ें मैं कैरी करता हूँ एक्चुअली। तो कपड़ों के अलावा मैं क्या करता हूँ कैरी, ये मेरा बैग है अलग से, जो मेरा चेक इन बैगेज है, और हैंड बैगेज में मेरे पास होता है मेरा व्लॉगिंग सेटअप। ये मेरा बैग है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरा के लेंसेज पड़े हुए हैं, बैटरीज हैं, अडेप्टर्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं कैमरा की बहुत सारी, एक्सटर्नल ड्राइव है यहाँ पे जैसे पड़ी हुई, लैपटॉप इज़ देयर। मैंने मैकबुक प्रो अपना इस बार ही कैरी नहीं किया है। स्पेयर माइक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, डेटा कार्ड्स हैं स्पेयर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेरे बैग में जाती हैं, मेरे हैंड लगेज में जाती हैं। ओके, तो ये था मेरा व्लॉगिंग सेटअप। ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से मैं चीज़ों को कैरी करता हूँ। बहुत संभाल के चलनी पड़ती हैं, और बहुत हैवी होता है कई बार तो, लेकिन जो करना है वो तो करना है। ओके, फिर मैं दिखाता हूँ खाने का आइटम। तो मैं कैसे, हाउ आई ट्रैवल चीप, क्योंकि खाना ऐसा होता है कि दिन में 2 टाइम 3 टाइम आपने खाना होता है। डिनर के लिए या लंच के लिए मैं क्या करता हूँ, तो जैसे ये मैगी के पैकेट हो गए, रेडी टू कुक मील्स हो गए। ठीक है, ये जैसे ये पुलाव है, पनीर मखनी, दाल बुखारा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये मैं लेके चलता हूँ। इसके साथ मेरी इतनी स्पेशल केटल होती है,
वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है अभी एक्चुअली। तो इसमें मैं अपना जो खाने का सामान होता है गर्म कर लेता हूँ, बॉईल कर लेता हूँ उसको और गर्म करके उसे खाते हैं। तो ब्रेड्स आपको ईजिली मिल जाती हैं। फ्रूट एंड वेजीज़ जो है मैं ज़्यादा खानी पसंद करता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ, ताकि घंटों के हिसाब से ट्रैवल करना होता है या वीडियोस बनानी होती हैं, तो यू नीड फ्रूट एंड वेजीज, विटामिन्स, राइट। तो वो चलता रहता है साथ में। इसके अलावा करेंसीज़ हैं, $500 आई एम कैरिंग। अच्छा, ये $100 का नोट बदल गया है भाई अब इसका कलर, देखिए ब्लूइश है ये $100। आई होप यू कैन सी दिस। और तो ये है करेंसी। और कुछ मालदीवियन रुपीज़ वगैरह मुझे किसी ने दे दिए। एक्चुअली मैं एक नियर बाई शॉप में गया था, तो कुछ बेवरेजेस वगैरह अल्कोहल यहाँ मिलता नहीं है, और बस ऐसे ही कुछ बेवरेजेस लिए थे, आइसक्रीम ली थी, तो उन्होंने मुझे बदले में मालदीवियन रुपी दे दिया। आई डिड नॉट रियलाइज़ दैट, क्योंकि मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा तो आप यू जस्ट कैरी US डॉलर्स एंड यू स्पेंड इन US डॉलर्स। और अगर आप करने लगे हैं स्पेंड US डॉलर्स में, तो सबसे चेक कर लें एक बार, किसी भी शॉपकीपर से चेक कर लें कि वो मालदीवियन रुपीज़ में आपको देगा या US डॉलर्स में देगा, ठीक है, तो ही आप लेना चीज़। चलो एनी हाउ, कोई मेरा इसमें नुकसान नहीं है। ये मैं कहीं ना कहीं लोकली यहाँ आइलैंड पे चला के जाऊँगा, ख़त्म करके ही जाऊँगा। तो कुछ 600-700 रुपये के आसपास ये कुछ बनता है। तो ये है करेंसी के बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ, वो क्या, क्योंकि यूजुअली जो मालदीव्स का वीज़ा ऑन अराइवल होता है 30 डेज़ का होता है, सबको पता है 30 डेज़। लेकिन मेरे मेरे जो पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है वो 90 डेज़ की लगी है। मुझे नहीं पता, मैं तो 4 दिन के लिए आया हूँ। तो वो मैं दिखाने लगा हूँ एक बार। मैं पासपोर्ट अपना जो है आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वीज़ा ऑन अराइवल, और इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डेज़ लिखा है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ द लाइव एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू। तो 90 डेज़ के लिए इसकी वैलिडिटी है, इसका मतलब कि 90 डेज़ हम रुक सकते हैं अब, अगर रुकना है किसी ने। तो ये एक अलग चीज़ लगी। फिर इमिग्रेशन की बात करूँ तो जो एक्सपीरियंस था बुरा नहीं था। सारी डिटेल्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी उनके पास, क्योंकि इमूगा पोर्टल की रजिस्ट्रेशन आपको 24 घंटे पहले करनी पड़ती है। तो जब आप करते हैं तो उनके पास सारी डिटेल्स पहुंच जाती हैं। तो सिर्फ आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास वो देखते हैं, ठीक है, और कोई सवाल नहीं करते। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि 90 डेज़ का उन्होंने किया, तो हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में वो 90 डेज़ के लिए जो है अप्रूव करें वीज़ा ऑन अराइवल। तो ये एक डिफरेंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। तो अब आपको बता दूं कि जो डिसीजन होता है ये इमिग्रेशन ऑफिसर्स के ऊपर होता है कि वो आपका जो वीज़ा ऑन अराइवल है 30 डेज़ का लगाते हैं या 90 डेज़ का लगाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं इस वक्त कि टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, प्रमोट हों, बूस्ट हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन यहाँ पे काटें, ठीक है। तो इसलिए शायद उन्होंने 90 डेज़ का मेरा लगाया होगा। अब इसके अलावा कल के प्लान्स बहुत सारे हैं। एक सनराइज़ देखना है मुझे यहाँ पे, बिकनी बीच है यहाँ पे लोकल, ठीक है, वहाँ जाऊँगा। और कुछ वीडियोज़ वहाँ पे शूट करनी है मुझे। आज मैं शाम को निकला था बाहर, क्योंकि काफ़ी थक गया था, होटल में आया, सो गया और 6-6:30 बजे उठा। तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, आज मैं रिलैक्स ही करना चाहता था और वीडियोज़ अपनी प्लान करना चाहता था। तो बाहर गया, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ के बारे में पता करा, स्नॉर्कलिंग, आइलैंड विजिट्स, ठीक है, पैरा सेलिंग, ये सब चीज़ें। तो मैंने काफ़ी स्टडी किया है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि मैं आपके साथ क्या क्या शेयर कर सकता हूँ, क्या अच्छा है, क्या रिकमेंड करूँगा मैं, ताकि आपको बजट के अंदर चीज़ें हो जाएं, ओके। तो वो मैं देख के दोबारा आपको बताऊँगा। वैसे मैं एक बार देख चुका हूँ, मेरे को बस ये देखना है कि वो एक्टिविटीज़ कब और कैसे करनी है। RT-PCR टेस्ट की कॉस्ट की बात करूँ, आइलैंड में $60 की है। यहाँ पे एक ही पूरे आइलैंड में एक लैब है जहाँ पे टेस्ट सैंपल आप दे के आते हैं, $60 वो लेते हैं, जो कि आप कन्वर्ट करके देखेंगे 4500 इंडियन रुपीज़ में वो बनेगा, ठीक है। तो वो भी मुझे कराना है, वो तो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर यू कांट ट्रैवल बैक टू इंडिया। अभी यहाँ पे मैं कल मॉर्निंग में एक आइलैंड टूर करने जा रहा हूँ पूरा, उसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊँगा कि कैसा लगता है ये आइलैंड, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो पूरा जायज़ा आप ले सकते हैं उस वीडियो के थ्रू। यहाँ पे पास में और चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये है समर विला गेस्ट हाउस, ठीक है। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। समर विला गेस्ट हाउस है माफूशी आइलैंड पे, ठीक है। और आप स्पीड बोट के थ्रू आ सकते हैं, ले सकते हैं, जो कि $20 लेती हैं यहाँ पे। और जैसे मैं आया हूँ आज, फेरीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन फेरीज़ का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपके लिए काफ़ी टायरिंग हो सकता है इस वक्त। तो आप स्पीड बोट ही प्रेफर करें। और यहाँ पे आसपास में अगर मैं इस लोकेलिटी की बात करूँ तो यहाँ बैंक ऑफ मालदीव्स है, तो ATM वगैरह बहुत पास है यहाँ से। आपका
जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं यहाँ पे, सुपर स्टोर्स हैं, सुपर मार्ट्स हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी एसेंशियल चीज़ें आपको चाहिए। तो ये बहुत सेफ़ लोकेशन है, मैं ये कहूँगा। लोग अच्छे हैं यहाँ पे। मेरे होटल में अभी जो लोग रुके हैं वो हैं यूरोपियंस, लिथुआनिया से आए हैं लोग, इंडियन फैमिलीज़ हैं जो कि कल चेकआउट कर रही हैं। और तो कुछ ऐसा सा हिसाब किताब है जो मेरे को समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, एनीवेज गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आई सी यू वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।